हेलो गाइज, आइए आज मोटर वाहन से संबंधित बिहार पुलिस ड्राइवर का जो क्लास 3 होगा, 2 क्लास करवा चुके हैं धारा से संबंधित। ठीक। तो आज क्लास होगा धारा 10 से स्टार्ट होगा, 9 तक धारा बता चुके हैं। ठीक। और लास्ट यह वीडियो होगा धारा से संबंधित। ठीक। छोटा छोटा ही वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं 5 से 8 मिनट के लगभग में। अगर इसका PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट क्लास नहीं हुआ था इसीलिए PDF नहीं डाले थे। अब PDF इसका कंप्लीट डाला जाएगा। ठीक। चलिए, अगर इसका प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, या स्टडी मोड का PDF है, स्टडी मोड का PDF है। ठीक। आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप में या व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जुड़ जाइए या टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट। और यह इसका क्या कहते हैं टॉपिक वाइज। चलिए, व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 7549794066। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको PDF। ठीक। कोई रुपया चार्ज नहीं लगेगा। चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। धारा 10, 9 तक धारा देख लीजिए थे। धारा 10 में क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वाहनों की श्रेणी, इससे संबंधित जितना भी होगा धारा 10 में इसको रखा गया है। तो यह देख लेते हैं क्या है धारा। यह धारा में बताती है कि ड्राइविंग लाइसेंस किन किन श्रेणियों के वाहनों के लिए दिया जाता है, किन किन श्रेणियों के वाहन के लिए यह धारा दिया जाता है जो ड्राइविंग लाइसेंस वाले हैं, वह धारा 10 में है। तो पहला है क्या, मोटरसाइकिल बिना गियर वाला है तो इसमें रखा जाएगा। आगे है मोटरसाइकिल गियर सहित वाले। आगे है लाइट मोटर वाहन जैसे LMB में होगा कार जीप। उसके बाद परिवहन में होगा यानी कि HMV मतलब हुआ बड़े वाले गाड़ी, जैसे बस ट्रक और टैक्सी, इस सब में HMV लाइसेंस का प्रयोग किया जाता है, हैवी लाइसेंस जिसे बोलते हैं। आगे है रोड रोलर यानी कि देखते हैं रोड चिप्पा गाड़ी यानी उसी को कहा जाता है रोड रोलर। आगे है अन्य श्रेणी में हो जाएगा जैसे ई रिक्शा, ई कार्ड आदि संशोधन के बाद जुड़ी गई। यह 6 नियम इसमें था। ठीक। फिर से इसको देख लेते हैं, आपको केवल पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक यह याद हो जाएगा। तो पहला है मोटरसाइकिल बिना गियर का, दूसरा हो जाएगा मोटरसाइकिल गियर सहित, तीसरा हो जाएगा लाइट मोटर वाहन जिसे कहते हैं LMV कार जीप, इस समय प्रयोग किया जाएगा। आगे है परिवहन वाहन जिसे HMV जिसे हैवी लाइसेंस बोला जाता है, जैसे बस ट्रक टैक्सी। और पाँचवा हो जाएगा रोड रोलर और अन्य श्रेणी जैसे ई रिक्शा, ई कार आदि संशोधन के बाद जुड़ी गई है। चलिए, आप 11 नंबर देखते हैं। धारा 11 में क्या दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस से संशोधन क्या क्या इसमें संशोधन किया गया है देख लेते हैं। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने मौजूद लाइसेंस में किसी अन्य श्रेणी का वाहन जोड़ना चाहता है तो उस लाइसेंस का प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा नई श्रेणी जोड़ने से पहले लर्नर लाइसेंस लेना आवश्यकता है। इसमें दिया है लर्नर लाइसेंस लेना आवश्यकता है। और आगे हो जाएगा ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है। धारा देखिए, ड्राइविंग टेस्ट पास करना और लाइसेंस लेना अनिवार्य किस धारा में है, धारा 11 में है। और आगे दिया है प्रशिक्षण और अनुभव का प्रमाण देना होगा, अगर ड्राइवरी आप करते हैं तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यह किस धारा में रखा गया, धारा 11 में रखा गया है। तो फिर से देख लेते हैं इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी मौजूद लाइसेंस में किसी अन्य श्रेणी के वाहन को किसी भी वाहन को इसमें जोड़ना चाहता है तो इस लाइसेंस पदाधिकारी के पास आवेदन करना होगा और नई श्रेणी से पहले। आगे हो जाएगा कौन कौन से जोड़ सकते हैं, लर्नर लाइसेंस लेना आवश्यकता हो जाएगा और ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा, प्रशिक्षण और अनुभव का प्रमाण देना होगा। अगर कोई चीज़ जोड़ते हैं तो फिर से आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो आपको इसे फिर से करना पड़ेगा। चलिए आगे, ड्राइविंग धारा हो जाएगा क्या 12, आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। ड्राइविंग स्कूल क्लास, यह धारा ड्राइविंग स्कूल खोलने और चलाने की शर्त बताती है, यानी कि ड्राइविंग स्कूल खोलने और चलाने की शर्त बताती है। इसमें कौन कौन सा शर्त है अब तब इसको खोल सकते हैं। पहला है ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त लाइसेंस आवश्यकता होगी। आपको वहाँ से लाइसेंस अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त करके लाइसेंस की आवश्यकता होगी, तभी आप वो चला सकते हैं। आगे है स्कूल के पास पर्याप्त स्थान
प्रशिक्षण वाहन या योग्य प्रशिक्षण होना चाहिए। जहाँ स्कूल है, स्कूल के पास पर्याप्त अगर स्थान है तो वहाँ प्रशिक्षण वाहन या योग्य प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक, स्कूल से में आगे है ट्रैफिक नियम की शिक्षा हेतु कक्षा एवं कक्ष होना चाहिए। ट्रैफिक नियमों के शिक्षा हेतु कक्षा एवं कक्ष होना चाहिए कि क्रमबद्ध के अनुसार उसको सिखाना चाहिए। आगे है मानकों का पालन न होने पर प्राधिकरण लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको वह प्राधिकरण लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, फिर से इसको देख लेते हैं। पहला है ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए लाइसेंस अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आगे है 2 नंबर हो जाएगा स्कूल के पास पर्याप्त स्थान और प्रशिक्षण वाहन एवं योग्य प्रशिक्षण होना चाहिए। आगे है ट्रैफिक नियमों की शिक्षा हेतु कक्षा एवं कक्ष होना चाहिए। आगे है मानकों का पालन न होने पर प्राधिकरण लाइसेंस रद्द कर सकता है। आगे हो जाएगा, आगे है धारा 13। धारा 13 है विदेशी लाइसेंस की मान्यता। विदेशी लाइसेंस की मान्यता यदि किसी भी व्यक्ति के पास किसी विदेशी देश का वैध लाइसेंस है तो भारत में भी वह मान्यता होगा। यानी कि आप किसी भी देश का, अन्य देश का अगर आपका पास लाइसेंस है तो भारत में भी उसका मान्यता दिया जाएगा। आगे है बशर्ते उस देश के साथ भारत के वापसी समझौता हो, यानी कि भारत के साथ उस देश का तालमेल होना चाहिए, न कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन का, तो वो देश का यह मान्यता नहीं दिया जाएगा। आगे है लाइसेंस केवल उसी श्रेणी के वाहन पर लागू होगा, लाइसेंस केवल उसी श्रेणियों पर वाहनों पर लागू होगा। आगे है यह मान्यता सीमित अवधि तक होगी, जैसे आमतौर पर 1 वर्ष। अगर वहाँ चलाए हैं तो लाइसेंस यह सीमित होगा 1 वर्ष के लिए, उसके बाद भारतीय लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। तो विदेशी लाइसेंस से संबंधित मान्यता किस धारा में है? धारा 13 में। आप विदेश से लेकर लाइसेंस आते हैं तो आपको मान्यता भारत में दिया जाएगा, लेकिन उस श्रेणी के वाहनों पर केवल लागू होगा। और उसके बाद ये इसमें दिया गया है कि वह लाइसेंस केवल 1 ही वर्ष तक आपको मान्यता दिया जाएगा, उसके बाद आपको लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उसके बाद भारत की लाइसेंस लेना पड़ेगा। चलिए आगे है धारा 14। धारा 14 में दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि, यानी कि वैधता अवधि कितना दिन की दिया गया है। या गैर परिवहन वाहन जैसे निजी वाहन, इसमें दिया गया है 30 वर्ष से कम आयु और 40 वर्ष से आयु तक के वैध होता है, और 30 से 50 वर्ष की आयु 10 वर्ष तक के वैध होता है। यानी कि 30 वर्ष के कम से कम आयु है तो 40 वर्ष की आयु तक वैध माना जाएगा। अगर 30 से 50 वर्ष की आयु है तो 10 वर्ष तक ही वैध माना जाएगा। उसके बाद 50 से 55 वर्ष की आयु है तो 60 वर्ष तक वैध माना जाएगा। और 55 वर्ष का बाद 5 वर्ष का ही वैध माना जाता है। अगर 55 वर्ष हो गए हैं तो आपको 5 वर्ष का ही वैध माना जाएगा लाइसेंस, उसके बाद रद्द कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए, आगे देखते हैं। आगे है परिवहन वाहन। यह सामान्यतः 3 वर्ष की होती है। सामान्यतः कितना वर्ष का होती है? 3 वर्ष का। हाइड्रोडिस मटेरियल वाहन के लिए 1 वर्ष होता है, जिसे MVA धारा 1988 का 2019 में संशोधन के बाद परिवहन वाहन सामान्यतः 5 वर्ष का, हाइड्रोडिस मटेरियल वाहन के लिए 3 वर्ष किया गया। पहले कितना था? 1 वर्ष, अब वर्तमान में कर दिया गया है 3 वर्ष। ठीक है, आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।